चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए फास्ट। कौन कौन है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। द इंग्लिश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आइए, तो अपन लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन लाइव है, जल्दी से आ जाओ। बिल्कुल, कौन कौन लाइव है, जल्दी से लाइव आ जाओ। अरे अरे, ओके, स्टार्ट करें। राकेश जी गुड इवनिंग, संदीप जी गुड इवनिंग, मनीष जी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है एग्जैक्टली प्रैक्टिस ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना। आज हम लेने वाले हैं एडजेक्टिव का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। जो जो एडजेक्टिव्स के प्रैक्टिस में शामिल है जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग संजय जी, गुड इवनिंग राम सिंह सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है बच्चों, पहली बात बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, आई शुड हैव प्रिफर्ड टू गो बाय माई सेल्फ। वो बोल रहा है मैं तो खुद से ही चला जाऊंगा। आई शुड हैव प्रिफर्ड टू गो बाय माई सेल्फ। आई शुड हैव प्रिफर्ड टू गो बाय माई सेल्फ। चलिए बच्चों, आई शुड लिखा है, हैव लिखा है, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब वहां पे लिखा है प्रिफर्ड। सभी को कुछ वर्ड्स पता है, जूनियर, है ना, सभी ने वर्ड्स पढ़े होंगे। बहुत ध्यान से देखना, जूनियर, सीनियर, प्रायर, उसके बाद में प्रेफर, उसके बाद में प्रेफरेबल। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, ये अपने साथ में लेते हैं टू। इसलिए वहां पे लिखा है आई शुड हैव प्रिफर्ड टू, यहाँ पे टू लिखा ही है। टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो भी लिखा है। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है नो एरर। सभी को क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर है नो एरर। आई शुड हैव प्रिफर टू गो बाय माई सेल्फ। आई शुड हैव प्रिफर टू गो बाय माई सेल्फ। चलो नेक्स्ट। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब गली। वेयर आई लिव, मैं जहां रहता हूं उस गली में कोई भी ट्रैफिक नहीं है। बच्चों, दो चीजें होती है, एक होता है मच और एक होता है मैनी। एम आई राइट? एक होता है मच और एक होता है मैनी। मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल के लिए और मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। मैनी का यूज काउंटेबल, मच का अनकाउंटेबल। पहली बात तो ट्रैफिक जो है वो अनकाउंटेबल है, यातायात। ट्रैफिक को हम काउंट नहीं कर सकते, ये यातायात है। यहाँ पे मैनी नहीं होगा, यहाँ पे मैनी की जगह आएगा मच। सही बनेगा देयर इज नॉट मच ट्रैफिक। सही बनेगा देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। इज दिस क्लियर? वेरी गुड गजेंद्र। चलो नेक्स्ट। मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। वो ये बोल रहे हैं आप जितना ज्यादा सोचोगे ये उतना ही और बुरा होता जाएगा। मतलब वो क्या बोल रहा है, आप सोच भी रहे हो ज्यादा, बुरा भी हो रहा है ज्यादा, है ना। यहां पर एक रूल फॉलो होता है, द के साथ में कंपैरेटिव कॉमा, द के साथ में लगता है कंपैरेटिव, है ना। ये एडजेक्टिव में बताता है पैरेलल स्ट्रक्चर। ये जो है, ये एडजेक्टिव में बताता है पैरेलल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मोर के पहले लगाया जाएगा द, है ना। यहाँ पर मोर के पहले लगाया जाएगा द, बनेगा द मोर यू थिंक द वर्स इट बिकम्स। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा बुरा होता जाएगा, है ना। द प्लस सी डी, द प्लस सी डी। एरर है ए वाले पार्ट में, द मोर यू थिंक द वर्स इट बिकम्स। चलो नेक्स्ट। हाउ मच हॉर्सेस वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। अभी बताया था मच का यूज हम बेसिकली करते हैं अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का यूज हम करते हैं काउंटेबल के लिए। हाउ मच हॉर्सेस वर, बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है हॉर्सेस।
हॉर्सेस जो है वो प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, और साथ साथ में क्या है, काउंटेबल भी है। ये बताइए मच आएगा क्या? नहीं। मच को काटो और मच की प्लेस पर यहां पे लगाया जाएगा मैनी। हॉर्सेस है, प्लूरल है, काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल, आंसर होगा मैनी। समझ में आ रहा है कैसा लग रहा है सेशन? एडजेक्टिव की एरर्स। नेक्स्ट, द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी जी की लाइफ का लेटर पार्ट, टिल ही वॉज असैसिनेटेड, असैसिनेटेड मतलब मौत है ना, वॉज इनकंसिडरेबल, उसको हम इनकंसिडरेबल मानेंगे, मेजर द लाइफ ऑफ द नेशन एज वेल। बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है लेटर, और लेटर का स्पेलिंग देखो, लेटर का स्पेलिंग लिखा है LATER। हमारा स्टूडेंट्स, दो तरह के लेटर होते हैं, एक होता है ये वाला और एक होता है डबल टी वाला। दो तरह के लेटर होते हैं, एक होता है सिंगल टी वाला और एक होता है डबल टी वाला। ये सिंगल टी वाला लेटर होता है टाइम, ये बताता है समय, और ये वाला जो लेटर होता है ना, वो होता है बाद में। वो बोल रहा है गांधी जी की लाइफ का दूसरा पार्ट, द लेटर पार्ट ऑफ गांधी लाइफ। यहाँ पे लेटर का जो स्पेलिंग होगा ना, हम बोल रहे हैं गांधी जी के लाइफ का लेटर पार्ट। लेटर पार्ट मतलब बाद वाला पार्ट, या तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे या तो हम बाद वाले पार्ट की। किसने ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे बताओ? तो वहां पे लेटर जो है वो तो टाइम के लिए, हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं, बाद वाले की बात कर रहे हैं। आंसर वुड बी LATTER, लेटर। नेक्स्ट, a dodo was the large flightless bird found in Mauritius, जो मॉरिशियस में पाई जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे डोडो है, यहाँ पे द है, सभी को पता है द के बाद में स्टूडेंट्स जो भी डिग्री होती है ना, वो डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। ए डोडो वॉज द लार्ज, स्टूडेंट यहाँ पे लार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे लार्ज की जगह पर आएगा लार्जेस्ट। यहाँ पे लार्ज नहीं आएगा, लार्ज का कंपैरेटिव लार्जर और सुपरलेटिव लार्जेस्ट। ठीक है, द लिखा है, डिग्री चाहिए सुपरलेटिव। चलिए नेक्स्ट, अक्रॉस द वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में चारों ओर, अक्रॉस का मतलब है चारों ओर। डिस्कशंस ऑन क्योरिंग एड्स आर, मतलब क्योरिंग मतलब उसका इलाज, क्योरिंग एड्स आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनी लॉन्गर, हमेशा ध्यान देना, एनी लॉन्गर कोई वर्ड ही नहीं होता है। हमेशा, हमेशा इस चीज का ध्यान देना, कभी भी एनी लॉन्गर कोई वर्ड नहीं होता है। वर्ड जो होता है ना वो होता है नो लॉन्गर, इन्होंने लगाया है एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर कोई वर्ड नहीं होता। वर्ड जो होता है वो होता है नो लॉन्गर। अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑफ क्योरिंग एड्स आर एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर की प्लेस पर बनेगा नो लॉन्गर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिस नॉवेल ऑफ जेके रोलिंग्स इज मोर इंटरेस्टिंग दैट एनी अदर नॉवेल। जेके रोलिंग्स की ये जो नॉवेल है, ये किसी और नॉवेल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा दैट ऑफ, और एक वर्ड सुना होगा दोज ऑफ। दैट ऑफ का यूज करते हैं जब सेम टाइप में हम सिंगुलर कंपैरिजन करते हैं, और दोज ऑफ का यूज करते हैं, दोज ऑफ का यूज करते हैं जब प्लूरल कंपैरिजन होता है सेम टाइप का, है ना। ये ध्यान देना, दैट ऑफ और दोज ऑफ तब होगा जब सेम टाइप का कंपैरिजन हो, समान टाइप का। ओके, दिस नॉवेल ऑफ जेके रोलिंग्स इज मोर इंटरेस्टिंग, देन लिखा है, देन के साथ में डिग्री आ गई, कंपैरेटिव, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, देन एनी अदर नॉवेल, देन एनी अदर नॉवेल। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिस नॉवेल का कंपैरिजन है ना। नॉवेल की बात करें तो नॉवेल जो है वो आपका सिंगुलर है, यहाँ पे देन के बाद आएगा दैट ऑफ, सही बनेगा
than that of any other novel. ठीक है, सही क्या बनेगा बच्चों? than that of any other novel. Is this clear? than that of any other novel. सही बनेगा this novel. ये novel of J.K. Rowling is more interesting than that of any other novel. than that of any other novel. क्लियर है सभी को? वेरी गुड. इट इज अ डेजर्ट प्लेस. अरे बाप रे, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. यहाँ पे प्लेस जो है वो नाउन है, और अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट भी रेगिस्तान है, और रेगिस्तान होता है नाउन. जबकि हमें ये पता है कि नाउन की क्वालिटी बताने वाला नाउन नहीं होता है. नाउन की क्वालिटी बताने वाला नाउन नहीं होता. नाउन की क्वालिटी बताने वाला होता है एडजेक्टिव. एम आई राइट? नाउन की क्वालिटी बताने वाला नाउन नहीं होता. नाउन की क्वालिटी बताने वाला होता है एडजेक्टिव. अब यहाँ पे डेजर्ट है. डेजर्ट का जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा डेजर्टेड. डेजर्ट का जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा डेजर्टेड. सही बनेगा इट इज ए डेजर्टेड प्लेस. है ना? डेजर्टेड का मतलब होता है खाली और एम्प्टी. डेजर्ट क्यों नहीं आएगा बच्चों? प्लेस ऑलरेडी नाउन है. हम बताना चाह रहे हैं प्लेस की क्वालिटी. डेजर्ट लगा दोगे तो वो रेगिस्तान है, वो नाउन है. जबकि डेजर्ट की प्लेस पर क्या आना चाहिए? डेजर्टेड. ये आपका नाउन हो गया और ये आपका हो गया एडजेक्टिव. सही बनेगा इट इज ए डेजर्टेड प्लेस. इज दिस क्लियर? सही बनेगा इट इज ए डेजर्टेड प्लेस, खाली प्लेस. नेक्स्ट, कंप्यूटर्स गिव अस एन इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही आसान सा एक्सेस देती है ना. एक्सेस मतलब पहुंच देती है कि हम वहां तक पहुंच पाए. ठीक, पहली बात तो यहां पर एक वर्ड लिखा है एन. ए और एन के बाद जो भी डिग्री लगती है वो डिग्री लगती है पॉजिटिव. ए और एन के बाद जो भी डिग्री लगती है वो लगती है पॉजिटिव. यहां पे लिखा है इजियर. यहां पर इजियर की प्लेस पर आएगा इजी. सही क्या बनेगा बोलो? कंप्यूटर्स गिव अस एन इजी एक्सेस. है ना? ए और एन के बाद डिग्री लगती है पॉजिटिव. कंप्यूटर्स गिव अस एन इजी एक्सेस. ए और एन के बाद डिग्री लगेगी पॉजिटिव. एन इजी एक्सेस. ठीक है. नेक्स्ट, the standard of living in Pakistan is still lower than most of the other developed countries. Students, अभी एक चीज पढ़ी थी that of. that of का यूज सिंगुलर कंपैरिजन. और अभी एक चीज पढ़ी थी those of. those of का यूज करते हैं प्लूरल कंपैरिजन. The standard of living in Pakistan is still lower than. अब पहली बात तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं. स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो देन के बाद में ये सिंगुलर है ना? स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड की बात करें तो ये आपका सिंगुलर नाउन. ठीक है, तो क्या बनेगा? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान इज स्टिल लोअर देन दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज. इज दिस क्लियर? क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो वहां पर क्या बनेगा? देन दैट ऑफ. चलो नेक्स्ट, फ्यू पीपल लर्न एनीथिंग इजिली दैट इज वर्थ लर्निंग. है ना? फ्यू मतलब कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं जो सीखने लायक चीजें होती है. वर्थ मतलब लायक. चल, इसमें एरर निकालिए फास्ट. फ्यू पीपल लर्न एनीथिंग इजिली दैट इज वर्थ लर्निंग. बच्चों, फ्यू का मतलब है ना के बराबर. तो वो यही तो बोल रहा है, ना के बराबर ही ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी चीज इजीली सीख सकते हैं. फ्यू पीपल. यहां पर जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा नो एरर. फ्यू पीपल लर्न एनीथिंग इजीली दैट इज वर्थ लर्निंग. इज दिस क्लियर? ना के बराबर, इसमें आंसर बनेगा नो एरर. चलो नेक्स्ट, अब्यूजिंग हिज वाइफ.
अब्यूजिंग का मतलब है भला बुरा, भला बुरा, है ना। अब्यूजिंग हिज वाइफ इज वर्स देन एनी सिन अ मैन कैन कमिट इन ऑल हिज लाइफ। सिन का मतलब होता है पाप। वो ये बोल रहा है वाइफ को गाली देना एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा पाप है, कुछ इस टाइप की चीज, है ना। स्टूडेंट्स एक रूल होता है, ये जो देन होता है ना, ये कभी भी एनी को नहीं लेता अकेले। देन के साथ में एक पूरी फ्रेज लगती है एनी अदर। एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये जो देन है ना, ये कभी भी एनी नहीं लिखता है। देन के साथ में पूरी फ्रेज होती है एनी अदर। देन के साथ पूरी फ्रेज होती है एनी अदर। सही क्या बनेगा बोलो? अब्यूजिंग हिज वाइफ, अब्यूजिंग हिज वाइफ इज वर्स देन एनी सिन। यहां पर एनी नहीं आएगा, यहां पे आएगा एनी अदर सिन। अब्यूजिंग हिज वाइफ इज वर्स देन एनी अदर सिन। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट। मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। अभी एक रूल पढ़ा था, द के बाद में सीडी कॉमा, द के बाद में लगता है सीडी। अब आप देखो यहां पे लिखा है द वर्स, तो ये तो आपका कंपैरेटिव हो ही गया। मोर के पहले भी आएगा द, सही बनेगा द मोर यू थिंक। इज दिस क्लियर? सही बनेगा द मोर यू थिंक। जितना ज्यादा आप सोचते हो, द मोर यू थिंक द वर्स इट बिकम्स। चलिए नेक्स्ट। क्लियर है सभी को? वेरी गुड, सभी के जवाब आ रहे हैं, गुड। बस गलती का पार्ट बता दोगे चल जाएगा। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। भारत में बहुतायत, बहुत ज्यादा मात्रा में है। बच्चों एक वर्ड लिखा है यूनिक, आपने सुना होगा यूनिक, एक्सीलेंट, राउंड, मेजर, माइनर, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, इनके साथ में कभी मोस्ट नहीं होता। आएगा मैंगो, है ना, यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा, बनेगा मैंगो द यूनिक फ्रूट। इन सभी वर्ड्स के साथ कभी भी मोस्ट नहीं आता। मैंगो द यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंट। चलो नेक्स्ट। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। बच्चों जब भी कंपैरिजन करते हैं, सभी को पता चलता है कि अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की, है ना। तो यू आपका सब्जेक्ट वन है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट टू। बताओ हर आएगा क्या? नहीं, हर की जगह आएगा सी। कंपैरिजन में अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वन है तो फिर होता है देन, और यहां पर होता है सब्जेक्ट टू। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। मोर एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी। अब भाई देन लिखा है बच्चों, इतना तो क्लियर है कि देन के साथ डिग्री आएगी कंपैरेटिव, है ना। यहां पर एक वर्ड लिखा है सुपीरियर, आपने शायद वर्ड सुने होंगे जूनियर, एम आई राइट? सीनियर, आपने सुना होगा प्रायर, उसके बाद में प्रिफर, उसके बाद में प्रिफरेबल, उसके बाद में इंफीरियर, उसके बाद में सुपीरियर। ये जितने भी वर्ड्स हैं एल्डर, इनके साथ में जनरली लगता है टू। दिस वॉच इज सुपीरियर, सुपीरियर के साथ में आएगा टू। दिस वॉच इज सुपीरियर टू। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट। माई फ्रेंड अर्पिता इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। यहां पे लिखा है वन ऑफ द। सभी को एक नियम पता है, वन ऑफ द के बाद में नाउन आता है प्लूरल, एम आई राइट? वन ऑफ द के बाद में नाउन आता है प्लूरल। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द। बताओ प्लेयर आएगा क्या? नहीं, प्लेयर की प्लेस पर आ जाएगा प्लेयर्स, है ना। माई फ्रेंड अर्पिता इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन। बच्चों एक वर्ड लिखा है इंफीरियर, अभी बताया है इंफीरियर के साथ में लगाया जाता है टू। यहां पर देन की प्लेस पर होगा टू, सही बनेगा हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर टू माइन।
उसका जो कंपोजिशन है वो मुझसे इंफीरियर है, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर टू माइन। नेक्स्ट, द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों टू लास्ट लिखा है, हमेशा ध्यान देना ऑर्डिनल और कार्डिनल जब नंबर होते हैं तो पहले आता है ऑर्डिनल और दूसरा आता है कार्डिनल। am I right? यहाँ पे टू लास्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे सही बनेगा लास्ट टू। टू लास्ट की प्लेस पर सही बनेगा लास्ट टू, है ना। चलिए कैसा लगा यहां तक का सेशन आज का, है ना। तो बस हम ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, आप लोग बने रहा कीजिए रोज, और रोज आपको ऐसे क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए ना, फिर मिलते हैं अपन।